अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हो इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों का बहुत खैर मकदम और अपनी राय भी ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों, हम सब ही जब कभी अपने माजी को याद करते हैं तो कभी हंस पड़ते हैं और कभी या तो रो पड़ते हैं और या रोने को दिल चाहता है। इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख का बिल्कुल यही हाल है। जहां लाखों अफराद को एक नया वतन पाने और आज़ादी मिलने की बेइंतहा खुशी थी, तो वहीं लाखों को अपना वतन छोड़ने, अपनी ज़मीन छोड़ने और अपनी यादों से बिछड़ने का बहुत दुख भी था। और फिर ये आज़ादी की लकीर खींचने से एक साल पहले ही लाखों बेगुनाह जानी इस आज़ादी का ईंधन बन गई। इंग्लिश में तो पार्टीशन कहना बहुत आसान होता है, लेकिन हकीकत में ये मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ था। दोनों मुल्कों के इस सियासी बयानियों को तो छोड़ दीजिए, जिसमें खुद को मजलूम और जुल्म का शिकार और दूसरी कौम को कातिल और जालिम करार दिया गया, लेकिन गैर जानिबदार मौरखीन के मुताबिक बरसगीर में जो 3 कौमें आबाद थीं, यानी मुसलमान, हिंदू और सिख, इन तीनों कौमों ने इस पार्टीशन के दौरान शदीद जख्म खाए हैं। लेकिन सरहद की दोनों जानिब लाखों खानदान ऐसे भी थे कि जिन्होंने दीन और धर्म के नाम पर अपनी मिट्टी, अपना घर बार छोड़ने से इनकार कर दिया। इसमें इंडिया में तादाद ज्यादा थी, पाकिस्तान में ये तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी। पार्टीशन के वक्त कहा जाता है कि 17 से 20% तक लोग थे जो यानी हिंदू और सिख लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में ही रहना पसंद किया। लेकिन ऐसे 2 मुल्कों में जहां पर ये सरहद सिर्फ जमीन पर ही नहीं खींची गई थी, बल्कि दोनों मुल्कों के लोगों के दरमियान, आवाम के दिलों में कदूरतें भरी गईं और उनमें भी लकीरें ऊंची करने की कोशिश की जाती रही। उस माहौल में और उन मुल्कों में अक़लियत के तौर पर रहना कुछ इतना आसान नहीं था। ऐसे लोगों पर क्या गुजरी, बंटवारे ने उनकी जिंदगियों को कैसे मुतासिर किया, ये जानने के लिए मैं आपको मिलवाती हूँ अपने शहर सरगोदा के एक ऐसे हिंदू खानदान के सपूत से, जिसको मैं यानी इस खानदान को मैं लड़कपन से जानती हूँ, जिन्होंने वक्त के बेरहम धारे में बहने के बजाय अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी और अपने दोस्तों और यारों से रिश्ता नहीं तोड़ा। ये हैं साहनी खानदान के साहबजादे इकबाल साहनी। यूं तो इस खानदान यानी सानी खानदान की कई बेटियां मेरी दूसरी बहनों की भी कॉलेज में क्लास फेलो रही हैं, लेकिन रूपा सानी कॉलेज में न सिर्फ मेरी क्लास फेलो थी बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। दोस्ती का रिश्ता मुल्की माहौल और सियासी मद्दोजर के बावजूद कायम रहा। रूपा अपने शौहर अनिल और बच्चों के साथ कनाडा में मुकीम हैं और यूं तो हम दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत बड़ा समंदर हायल है, लेकिन इससे कहीं बड़ा मोहब्बतों का समंदर हमारे दिलों में मौजूद है। तो रूपा के भाई और हमारे भी भाई इकबाल साहनी इस वक्त जूम पर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे चैनल के लिए वक्त निकाला। मैं बहुत खैरियत से हूँ और आप ठीक हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। तो इकबाल भाई, जैसे कि हमने फोन पर बात की थी तो मैंने आपसे कहा भी था कि जो मैं जिन चीजों को सामने लाना चाह रही हूँ वो ये कि आप लोगों ने, आप तो जाहिर है कि उस वक्त बहुत ही बच्चे थे, बहुत ही छोटे थे, तो आपको तो कुछ मालूम नहीं कि जब ये पार्टीशन हुआ है, तकसीम हुई है, बंटवारा हुआ है, तो जाहिर है आपको कुछ नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब
आप पल बढ़ रहे थे तो आप इर्द गिर्द आपके कैसा माहौल था, आप अपने बुजुर्गों से क्या सुनते थे उस वक्त? अगर असल में हमें कोई प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं आई थी, क्योंकि जो हमारी मिलना जुलना था पहले पार्टीशन से पहले भी मुस्लिम फैमिलीज के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात थे और वो बाद में भी रहे। और मतलब कि हमें कोई ये महसूस नहीं होता था कि हम यहाँ क्यों रह गए या रह गए यहाँ पे, मतलब कि हमें वो चीज कभी महसूस नहीं हुई। मगर इकबाल भाई, आपके बुजुर्गों ने ये यकीनन बहुत बड़ा फैसला किया, क्योंकि देखिए ये पार्टीशन तो 47 में हुआ, लेकिन एक साल पहले से मुख्तलिफ जगहों पे, जिसे कहते हैं ना पॉकेट्स, जहां जो अकलियत थी जरा, वहां पर दंगे फसाद बलवे शुरू हो गए थे। रावलपिंडी में, मुल्तान में, उधर कलकत्ता में, और वो नवाखली में बिहार में। तो आपके बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा फैसला था कि वो अकलियत के तौर पर उस शहर में रहें जहां चारों तरफ जाहिर है कि वो लोग हैं जिनके दिलों में कदूरतें और फासले भर दिए गए थे सियासी तौर पर इस तकसीम के लिए। पर वो उनमें थे जो वहां से आए थे, जो यहाँ के लोकल्स थे। अच्छा। उनके तो हम बहन भाइयों की तरह थे। अच्छा। जो लोकल्स थे वो हमारे साथ थे ऑल द टाइम, क्योंकि हमारी फैमिली ने हमेशा सबको हेल्प ही किया है जहां तक कर सकते थे। और इस वजह से हमारा एक वकार था फैमिली के अंदर, मतलब कि जब पार्टीशन से पहले उस वक्त भी क्या कहते हैं, हमें ऑप्शंस थी। अब आपको एक इंस्टेंस बताऊं कि हमारे अब ये सारी चीजें शुरू होती हैं जहां ये डिफरेंसेस पैदा होते हैं, किचन से होते हैं, मसलन के जी उसने उस बर्तन में खा लिया तो वो दो या ये कर दो। हमारी फैमिली में वो चीज नहीं थी, पार्टीशन से पहले भी नहीं थी। मतलब कि हमारे कुक्स उस वक्त भी मुसलमान हुआ करते थे। अच्छा। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ये कोई गैर मज़हब है या हम इनके हाथ का नहीं खाएंगे या वो हमारे हाथ का नहीं खाएंगे। मेरा मतलब ये हमें कभी महसूस हुआ ही नहीं था। अच्छा। मतलब कि उसकी रीजनिंग ये थी कि while being landlords, हम एक पढ़ी लिखी फैमिली, they were all barristers, सारे बैरिस्टर्स थे। और उस वक्त दैट वाज द प्रोफेशन जो सारी फॉलो करते थे लोग। और सब बाहर से पढ़ के आए थे, तो उनको पता था कि ह्यूमन वैल्यूज क्या है। जो यहाँ पे थे उनका जरा रवैया और था, मसलन के गांव के अंदर देखा जाए तो हम तो लोगों को तालीम देते थे, वेयरएज जो दूसरे थे वो चाहते थे कि ये लोग हमारी बराबरी पे मत ना आए। मतलब जो नौजेरे थे दूसरे थे, मगर हमारी कोशिश होती थी और खुशी होती थी हमारे बड़ों को कि हम इन्हें तालीम याफ्ता बनाए और इनको अच्छी नौकरियां मिले और दे मिक्स अप इन द सोसाइटी। हमें ये कभी नहीं था कि जी नहीं इनको नीचे ही रखना। इकबाल भाई, आपका नाम किसकी पसंद का है? मेरा नाम असल में एक पीर साहब ने रखा था। अच्छा। एक उनका नाम वो सरगोदा भी होते थे। अच्छा। उनका नाम था पीर जहांगीर शाह। अच्छा। आई थिंक ही वाज अ शिया जेंटलमैन। उन्होंने मेरे दादाजी से कहा था कि जो आपका एल्डेस्ट ग्रैंडसन होगा उसका नाम आप इकबाल बुलंद रखेंगे, और जो दूसरा होगा वो बुलंद इकबाल होगा। अच्छा। तो इस तरह मेरा नाम, अब मैं एक वाहिद हूं जिसका मुस्लिम नेम है और किसी का भी नहीं फैमिली के अंदर। बिल्कुल, मैं जानती हूँ। मैं तो आपके कहते हैं ना कि जैसे मेरी किस्मत में ये लिखा था कि मैंने यहाँ रहना है। so it was easier to intermingle। अब जिससे हम बात ना करें और जिसको नहीं पता है, they do not know who I am। I mean,
जी बिल्कुल। वो रिलीजन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये चीज बीच में आ जाए। तो मैंने तो लेकिन महसूस नहीं किया। अच्छा, तो इकबाल भाई जो थे सरगोदा, तो आपको पता है बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही जरखेज जमीन है वहां, तो बहुत ही ये जागीरदारों का तो वो एक इलाका है पूरा मशहूर है। तो वो जो वहां के जागीरदार खानदान थे जैसे नून वगैरह, इन लोगों से भी आप लोगों का कोई राब्ता रहा जिस वक्त पार्टीशन हो रहा था, और आप लोगों ने आपके उन्होंने वालिद ने और दादा ने मशवरे वगैरह किए होंगे ना? जो फिरोज खान नून थे वो मेरे दादा के क्लास फेलो हुआ करते थे। अच्छा। और वन ऑफ हिज बॉजम फ्रेंड्स। और फिर दूसरे थे खिजरियात दीवाना, जिनकी भी बहुत ज्यादा जमीनें थी। वो हमारी फैमिली से उनका लिंक उनके फादर और दादा से चला जाता है। जो मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनके कोर्ट ऑफ वार्ड मुकर्रर हुए थे, उनके फादर के उमर याद दीवाना, मेरे उमर याद दीवाना। सो हमारी फैमिलीज वर लिंक्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा। तो विद द रिजल्ट के अंग्रेजों का जब दौर था उस वक्त वो हमें चाहे तो हमें बुला सकते थे। गवर्नर पंजाब could have called my great great grandfather जो उस वक्त थे कि जी आप आके मुझे मिलें। No, but he would come to meet him in Salem. सालम आते थे मिलने। अच्छा, आपका जो गांव था सालिम सालिम सालम सालम सालम। अच्छा सालम। यहाँ पे अब इंटरचेंज भी है जब आप इस्लामाबाद की तरफ जाएं। अच्छा। वो हमारी जमीन से निकल रही है। अच्छा, तो ये बताएं इकबाल भाई, आपके जो थे आपके तमाम बुजुर्ग वगैरह, ये लोग कहाँ से आकर यहाँ पर सरगोदा में आए? कहाँ, मतलब पहले कहाँ थे, इंडिया की तरफ या? पहले सबसे पहले जब इस तरफ इस खित्ते में आए थे वो भेरा में आए थे। अच्छा। भेरा। अच्छा। सानीस पहले भेरा आए थे। कहाँ से? ये आए थे अफगानिस्तान में, एक कस्बा है जिसका नाम सानी है। अच्छा। और वो 60 किलोमीटर वो मज़ार शरीफ के पास है। अच्छा। जो वहां से 60 किलोमीटर उज़्बेक बॉर्डर है। अच्छा। तो जो अगर आप हमारी फैमिली के अगर फीचर्स देखें थोड़े से उज़्बेक्स के साथ मिलते भी है। अच्छा। अच्छा, तो आप लोग फिर वहां से आकर बस भेरा सेटल हो गए, और मतलब आप भेरा सेटल हो गए। फिर जब सिपाही म्यूटनी हुई थी 1857 में, उस वक्त उनके एक माय ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स एल्डर ब्रदर, ही वाज इन द आर्मी, तो वो उस वक्त शहीद हो गए थे। अच्छा। तो जो उनकी मदर थी उनको उन्होंने कहा जी, नेचुरली अफगानिस्तान का जागीरदारी थी वहां पे। मैं कहा जी आप, और वो कहने लगी अब मैं, उसके छोटे 2 बच्चे थे, मैं कहा हम वापस चलते हैं। अच्छा। मज़ार शरीफ की तरफ ना। अच्छा। वो एक उनको बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा बीबी आपने नहीं जाना वापस, ये जो आपका ये बेटा है ये यहाँ पे शोहरत पाएगा। अच्छा। वो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनको गवर्नर, इंग्लिश गवर्नर उनको मिलने आते थे। अच्छा। अच्छा। तो दैट्स हाउ ही स्टेड बैक। अच्छा। अब हमारा इतना इंटरमिंगल सा है पास्ट, तो हमारे लिए यहां से छोड़ के जाना एक बड़ा मुश्किल सा था। और अगर हो सकता है कि अगर उस वक्त की जो फैमिलीज थी नून दीवाना, अगर उनके साथ वाबस्तगी ना होती तो शायद हम चले जाते। अच्छा। पर उन्होंने कहा मेरे दादाजी से कि अगर आप गए तो ये हमारे लिए एक पर्सनल इंसल्ट होगा कि हम अपने भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। अच्छा। तो उन्होंने, इसलिए हम यहाँ रहे। यही हुआ इकबाल भाई के दोनों तरफ, सरहद के दोनों तरफ जो वहां पर लोग रहे, वो इसी वजह से उनका रहना मुमकिन हो सका कि जो मकामी बिरादरी थी, लोग थे, उन लोगों ने उनको बड़ा सहारा दिया,
और भरोसा दिया, तो इसीलिए दोनों तरफ दिया है। मैंने मतलब वहां भी दिया है, इधर भी दिया। जी हाँ। क्योंकि देखिए ना, अगर आप मुगलों से पहले, मुगल दौर से पहले चले जाए, ये दोनों कम्युनिटीज इकट्ठी रहती थी। ये तो अंग्रेजों ने आकर ये फूट डाली थी, क्योंकि जब इनकी मैन पावर कम हो गई थी अंग्रेजों की, तो इन्हें ये नजर आ रहा था कि अगर ये एक कंट्री रही तो ये तो हमारे ऊपर रूल करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज इनमें डाल दो कि ये कभी इकट्ठे हो ही ना सके। एंड कश्मीर इज अ फाइन एग्जाम्पल जी, कि नेवर एंडिंग प्रॉब्लम जिसे कहते हैं ना। और दोनों के दिल में ये डाल दिया कि तुम इसके बगैर नहीं रह सकते, दूसरे को कहा तुम इसके बगैर नहीं रह सकते, विद द रिजल्ट। और फिर उसे किसी तरफ जाने भी नहीं दिया। और अगर वो गई भी, बट इट वॉज नॉट अ क्लियर कट सेशन। हालांकि कश्मीर के महाराजा ने इंडिया को सीट किया, मगर अंडर कंपल्शन जी। इट वॉज नॉट ए, जिसे कहते हैं प्रॉपर सेशन, वो नहीं थी। नहीं। और ये अंग्रेजों की एक चाल थी। एंड एज यू नो, डिप्लोमैट्स तो वो बहुत बड़े हैं। हाँ। उन्होंने ये करके जी। और हमें अलग कर दिया। मगर अगर अभी भी देखें, हमारी लैंग्वेज एक है, लिबास एक है, खाना पीना एक है। ये एक इमेजिनरी सी लाइन है जो बीच में चल रही है। यही तो है इकबाल भाई, देखिए ना, 2-3 सदियों से ये 3 कौमें, हिंदू, मुस्लिम और सिख, 2-3 सदियों से साथ रह रहे थे। एक उनकी सकाफत थी। और जैसे कि आपने अब सिखिज्म में आए ना जी, तो सिक्स कहां से बने थे? दे वर ड्यूरिंग द मुगल टाइम्स, वो राजपूत थे। तो व्हेन दे वर बीइंग प्रोसिक्यूटेड बाय औरंगजेब, उस वक्त ये शुरू हो गया। सिख, वो जो इनके लास्ट गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने कहा जी आप अपनी एक आइडेंटिटी रखें। वो 5 चीजें थी ना, 5 चीजें थी, गंगा, केस, कच्चा के पान, और वो द 5 केस। और केस दैट इज बाल आपने नहीं काटने, कड़ा डालना है, कच्चा डालना है, और गंगा, अगर केस लंबे रखने हैं तो फिर एक कंघा भी होना चाहिए, और फिर पान होनी चाहिए। तो ये 5 केस थे, which was their identity. हालांकि they sprang out of the Hindus. सिख्स में और हिंदूज में कोई फर्क नहीं है। इनकी इंटरमैरिजेस होती है। अच्छा अच्छा। तो मेरी जो मामी है, हमास वाइफ जी, वो सिख है। अच्छा। एंड तो मगर उनमें और हम में इतना फर्क नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि हम में और मुस्लिम में भी फर्क नहीं है, क्योंकि हम तो एक ही लोग, तो एक ही है ना। हम अगर अपने आप को सऊदी अरेबिया के साथ सिमुलेट करते हैं, वो तो हमें कुछ भी नहीं समझते। वो तो कुछ नहीं समझते, लेकिन क्योंकि हम अपनों को भूल के उनके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन इकबाल भाई, पिछले कोई 10-15 साल से, और खुसूसन जब से ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी आए हैं, उस वक्त से जो वहां पर हालात हैं, उसको देख के तो ये नहीं लगता कि ये जो 2 कौमी नजरिया था, ये एक मतलब अंदर ही अंदर चल रहा था, और वो अब वहां पर बिल्कुल ही उबल कर, जैसे सरफेस पर आ जाता है, वो अब वहां आ गया। नहीं, ये सिर्फ आरएसएस और बीजेपी तक है। अगर आप वहां जनरल पॉपुलेशन से बात करें, उनमें कोई एनिमोसिटी नहीं है। अच्छा। उनमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ये देखें, दीज आर ऑल पॉलिटिकल, क्या उसको कहा जाए, तरीके हैं अपने आप को पावर में रखने का, और ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप भी देखें, इवन टुडे हमसे ज्यादा मुसलमान वहां रहते जी। अगर पार्टीशन हुई तो वो सिर्फ पंजाब की
और बंगाल बंगाल की, जी बिल्कुल, दो दो पार्टीशन। अमन अमान आप देखें, सिंध में लॉट्स ऑफ हिंदूज, बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पंजाब में आपको नहीं नजर आएंगे क्योंकि यहां से शिफ्ट हुए, जी, बंगाल में आपको नजर नहीं आएंगे बिकॉज ये दो प्रोविंसेस वर स्प्लिट, बिकॉज पंजाब ऑन इट्स ओन वाज अ वेरी बिग प्रोविंस, उसको स्प्लिट किया और उधर बंगाल को स्प्लिट किया, जो ईस्ट पाकिस्तान बना। अगर ये जो टू नेशन थ्योरी का था, अब 71 में जब बांग्लादेश अलग हो गया तो वो थ्योरी तो खत्म हो गई, जी बिल्कुल, क्योंकि हाउ कम कि मुस्लिम्स ने मुस्लिम्स को ही छोड़ दिया कि जो मुस्लिम इंडिया में है, अगर आप उनको आज ऑप्शन देते हैं, क्योंकि देखिए हमारी गवर्नमेंट कहती है जी उनकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रही है वो, मगर आप उनसे, अब मैं ये कहता हूं कि आप वहां के जो मुस्लिम हैं उनसे आप पूछें क्या आप पाकिस्तान जाना चाहेंगे, वो कहेंगे नहीं बिल्कुल, जी। चाहे आप हम कहते हैं, किसी प्रेस में ये काफी उछाला था दोनों तरफ से, आई एम सेइंग बोथ द प्रेस, बोथ साइड दे आर रिस्पॉन्सिबल विद द रिजल्ट के वो कोई ना कोई चीज चलती रहती है ऐसे, बट फॉर देयर ओन पॉलिटिकल गेन। और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर नॉर्मल पॉपुलेशन को आप पूछते हैं तो दे वांट टू मीट, दे वांट टू मिक्स अप। तो इकबाल भाई, ये जो थोड़े से दोनों कौमों में जो डिफरेंसेस हैं, मसलन आपने जिक्र भी किया कि एक बर्तन में खाना नहीं खाएंगे, और खुसूसन जो खाने पीने की कुछ आपके हैबिट्स हैं, जैसे मुसलमान गाय का गोश्त पसंद करते हैं, लेकिन हिंदू मजहब में जाहिर है कि वो बहुत मुकद्दस है, वो पसंद नहीं करते। तो इस किस्म की इसमें असल में एक ये जो रिलीजन में डाल दिया गया ना, पहले हिंदू भी खाते थे, अच्छा, गाय का गोश्त खाते थे, हाँ, अच्छा, ये चीज डाल दी गई मजहब में। इन्होंने कहा कि ये तो ऐसे बाज नहीं आएंगे, अच्छा, तो बिकॉज ये एक ट्रॉपिकल रीजन है, गर्म इलाका है, तो ये ठीक नहीं है। तो अगर आप इसको वो थोड़ा सा मजहब में डाल दें तो ये अपने आप रुक जाएंगे, अदरवाइज इन्हें रोकना मुश्किल है। अच्छा, सी दिस वाज द रीजन कि अच्छा, जैसे आप सुअर का गोश्त है, वो तो क्योंकि गंदगी में होता है तो नोबडी वांट्स टू नो अबाउट इट, ठीक है। मगर जहां तक इसका था, अच्छा, वो दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अब अक्सर ये कहा जाता है जी हिंदूज आर वेजिटेरियंस, जी, वो नहीं है। अगर आप वेदास में चले जाएं तो जो उस वक्त के ब्राह्मण्स थे, उनकी अगर खातिर तवज्जो की जाती थी तो उन्हें वेनिसन दिया जाता था, हिरन का गोश्त। अच्छा, 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 वो जो क्लर्जी है ना, जैसे मौलवी हजरात है, वहां जो ब्राह्मण हजरात है, उनकी अगर खातिर की जाती थी तो उन्हें वेनिसन दिया जाता था। दिस इज देयर इन द वेदास, आई हैव रेड इट माय सेल्फ। अच्छा, क्योंकि अगर, इसलिए मैं कहता हूँ ना, कोई अब जैसे माइस्तान अर्जुन स्कूल में होता था, वो मुझसे पूछते थे यार तुम मीट खाते हो, तो ये कहता जितना मैं खाता हूं तुम सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, जब हम यूरोप में थे, मैं इंग्लैंड में था, रूपक कनाडा में, आई मीन हम एक तरफ अभी हम कह रहे हैं कि जी गाय का गोश्त या बीफ इज नॉट राइट, मगर ठंडी क्लाइमेट में वो भी खाते हैं, मैं भी खाता था। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं खाता, रीजन क्योंकि पहले तो यहाँ पे वो चीज सही नहीं मिलती, अच्छा, दूसरा क्लाइमेट की वजह से खाना भी नहीं चाहिए। तो ये चीजें जो डालते हैं ना पंडित और मौलवी हजरात, ये अपनी एक क्या उसका कहा जाए कि कोई हमारी सुने, हाँ, तो ये चीजें वो करते हैं ऐसे। मुझे अगर आप रिलीजन्स को स्टडी करें डीप डाउन, अब आप कुरान को ले लें, सबसे पहले कहते हैं अगर आप खुदा की क्रिएशन को लाइक करते हैं तो तब आपको मुझसे प्यार है।
हाँ, बिल्कुल। तो खुदा की क्रिएशन में तो क्रिश्चियंस, हिंदू, सिख्स, मुस्लिम्स, एवरीबॉडी कम्स, ऑल एनिमल्स, प्लांट्स, जिसमें भी एक जिंदगी है, हर एक चीज। अब खुदा तो एक है, हमने डिफरेंट नामों से उसे याद करते हैं। अब हिंदूज को कहते हैं जी ये आइडल वर्शिप करते हैं, राइट? आई डिसएग्री देयर। अच्छा। दैट आइडल वर्शिप इज नॉट देयर। वो क्या है कि आपका खुदा की तरफ ध्यान करने के लिए सिर्फ आपकी, जब आप प्रेयर में है, आपकी थॉट्स आगे पीछे ना जाए, वो एक कंसंट्रेशन के लिए आपकी मदद है। अच्छा। जैसे आप खाना काबा में जाते हैं, वहां बोसा देते हैं, तो वो एक, मेरा मतलब बेसिकली तो एक पत्थर है ना, मगर वो आपका एक, आपकी जो सोच है वो खुदा की तरफ जाती है। तो इसी तरह ये एक मदद है जो खुदा की तरफ जाती है। खुदा तो एक ही है, बिल्कुल। देयर कांट बी टू जी। और इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये चीज अंग्रेजों की बुरी हुई थी जी, एंड वी फेल प्रे टू इट। बिल्कुल। सी हमारी कमजोरी यहां थी क्योंकि हम इतने सालों से वो राज कर रहे थे, हम सब सर्वेंट हो गए थे। जिसे कहते हैं ना जी हजूरी, जो आज तक अगर पाकिस्तान में कोई अंग्रेज आता है तो ये उसके पीछे चल पड़ते हैं। अब आपको मैं एक बड़ा एक बताता हूँ। घर में एक हमारा एक कुक था, तो एक हमने रखी वो लड़की, वो क्रिश्चियन थी, तो वो कुक वो कहता जी इसने इस खाने को हाथ लगा दिया, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा। तो मम्मी ने कहा अच्छा मत खाओ तुम, अच्छा, हमने और बना लो खाना। अच्छा, इसी आपको पता होगा वहाँ फातिमा हॉस्पिटल में डॉक्टर जायदा हुआ करती थी जी, सरगोदा में, जर्मन। वो हमारे घर खाने पे आई। अच्छा। तो खाना वाना काफी उनको, मतलब डिनर उनका किया था। तो ये कुक साहब तो उनकी प्लेटों से भी उठा के खा गए। अच्छा। उन्होंने कहा ये क्रिश्चियन नहीं है। अच्छा। तो it's the materialism that comes in here। जी। क्योंकि वो बेचारी, क्योंकि मस्कीन थी, जिसके हाथ का नहीं खाना, वो भी तो क्रिश्चियन है, तो वहां क्यों खा रहे हो? जी बिल्कुल। तो मेरा मतलब है कि तो इकबाल भाई ये बताइए कि आपका, जैसे कि आपके दादा वगैरह यहाँ थे, लेकिन जो आपकी ननिहाल थी, वालदा के अजीज रिश्तेदार तो इंडिया में थे ना, तो आप लोगों को आने जाने वो यहाँ होते थे। अच्छा। लालपुर में, फैसलाबाद। अच्छा। लालपुर एंड गोजरा। जो मेरे नाना थे, he was a businessman. He had textile mills. He had cinema halls. Then ये पंजाब की फूड क्लियरिंग एजेंट भी थे, मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा। And I mean he was into a lot of things. अच्छा। और उनके जो छोटे भाई थे, he was chairman of ICI. अच्छा। तो वो वहां से चले गए। अच्छा, और फिर जब मेरे फादर की डेथ हुई है, तो मेरे नाना जी आए थे यहाँ। अच्छा। मैं उन्हें ले गया फैसलाबाद। अच्छा। जहां उनकी जमीनें थी। अच्छा। तो इकबाल भाई मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप लोगों को आने जाने में किस तरह के मसाइल दरपेश रहे, क्योंकि एक जमाना ऐसा भी आता था कि सरहदें बिल्कुल बंद थी, कोई आना जाना नहीं, तो फिर आप लोग हम भी नहीं जा सकते थे। अच्छा। अब आपको मजे की बात बताऊं, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है और मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, राइट? एंड इंडिया का वीजा मुझे नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? अच्छा। क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हूं। अच्छा। चाहे अगर मैं इंग्लैंड से भी अप्लाई करूंगा जाके, हाँ, तो वो बात आ जाती है कि जी आप पाकिस्तान में पैदा। तो इकबाल भाई ये बताइए कि अगर अब आपको मौका मिले तो क्या आप जाकर इंडिया में रहना पसंद करेंगे? नॉट रियली। अच्छा।
अच्छा, क्यों? उसकी वजह है ना, अच्छा, उसकी वजह ये है कि अब इस उम्र में मैं वहां जाऊं तो फिर नई एसोसिएशंस, हाँ, सो वो फिर बात नहीं बनती। अच्छा, एक चीज, दूसरा, जिस तरीके से हम यहाँ रहना सहना सीख गए हैं वो हमें वहां मुहैया नहीं होगा। अच्छा, एक जो खास डिफरेंस है जो मैं फील करता हूं, अब आप पाकिस्तान में देखें, अगर कोई हमारे घर आता है से, अगर वो सुबह 11 बजे आया, हमने उसे चाय वगैरह या जो कुछ ऑफर किया, और हमारी कोशिश ये होती है कि वो खाना खा कर जाए, हाँ, और हो सके तो रात को भी खा ले। बिल्कुल। मुझे याद है, मैं जब भी, मुझे याद है मैं जब भी आपके घर, वहाँ आप तो खैर वहाँ नहीं होते थे, जब भी मैं रूपा के पास आती थी, कभी आपके अम्मी और वालिद आपके कभी खाए बगैर उठने ही नहीं देते थे। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि खाए बगैर निकल सकते हैं वहां से। अरे मैं वही कह रहा हूँ ना, इंडिया में क्या है जी, कि फर्ज करें कोई खाने के आसपास ही आ गया, अवल तो चाय के बदले भी एक पानी का गिलास पकड़ा देंगे। अच्छा, और शुक्र करेंगे कि खाना नहीं खा रहे चाय पानी। अच्छा, दिस इज द बिग डिफरेंस। अच्छा, जो उनकी सोच है और हमारी सोच है, क्योंकि ये एरिया हॉस्पिटेबल है, हाँ, बिल्कुल, वो एरिया नहीं है हॉस्पिटेबल। दो दे आर माय ओन कम्युनिटी एंड क्लैन, बट मैं ये कहूंगा कि नहीं है। अच्छा। इकबाल भाई, बस आखिर में ये सवाल पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान में जिस तरह से इंतहा पसंदी बढ़ी है पिछले कुछ अरसे से, इसमें आप और आपका पूरी जो वहां पर आपके अजीजों अकारिब हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? डायरेक्टली तो हमारा कोई ऐसा लिंक इस चीज से नहीं हुआ, और क्योंकि बेसिकली पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कमेंट्स को मैं अवॉइड करता हूं फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, इसी वजह से। और जब आप लाइमलाइट में नहीं आते हो तो आप सेफ हो, क्योंकि मुझे एक बारी ऑफर हुआ था एज एडवाइजर ऑन माइनॉरिटी अफेयर्स, तो मैंने वो डिक्लाइन कर दिया। सरगोदा के साहनी खानदान के साहबजादे सपूत इकबाल साहनी की बातें, गुफ्तगू आपने सुनी। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी अपने बुजुर्गों से ऐसी कुछ बातें सुनी हो तो जरूर लिखिएगा। आपकी राय का, आपकी बातों का मुझे इंतजार रहेगा।